अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हमारा पीयूसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स असूल तिजारत का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें हमने कुछ बेसिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशंस देखी थी। आज हम एक स्टेप आगे कॉमर्स, ट्रेड और काइंड ऑफ ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे। कॉमर्स की हमने ये एक डेफिनेशन ली। कॉमर्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange। स्टूडेंट, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स में दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो ट्रेड और दूसरी एड्स टू ट्रेड, या जिसे आप ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। ये डेफिनेशन भी हमें वही बात बता रही है। पहले तो कह रही है ये डेफिनेशन कि कॉमर्स ब्रांच है बिजनेस की, और ये ताल्लुक़ रखती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, यानी कि ट्रेड। सेकंड, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट डेट एक्सचेंज, और इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फैसिलिटेट करती हैं ट्रेड को या एक्सचेंज को, यानी कि ये हैं एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिनको हम आने वाले वक्त में डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। अब हम ट्रेड की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रेड इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी। हमने ये बात भी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि ट्रेड जो है कॉमर्स का हिस्सा है। तो ट्रेड जो है एक कमर्शियल एक्टिविटी है विच इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, जिसमें शामिल है ख़रीदना और बेचना गुड्स या सर्विसेज का पैसों के लिए, बिटवीन पीपल, फर्म्स और कंट्रीज़। जो परफॉर्म होती है लोगों के दरमियान हो सकती है, फर्म्स के दरमियान हो सकती है, या फिर मुल्कों के, कंट्रीज़ के दरमियान हो सकती है। ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टूडेंट्स बिजनेस का। ट्रेड लिंक बनाता है प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। अगर ट्रेड का ऑपरेशन ना हो तो चीज़ें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक किस तरह पहुंचेंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड की दो टाइप्स हैं, एक होम ट्रेड और एक फॉरेन ट्रेड। अब इन दोनों की डिटेल भी स्टूडेंट हम देखते हैं कि होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड क्या होती है। टाइप्स ऑफ ट्रेड में सबसे पहले होम ट्रेड, जिसे आप इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं, इनलैंड ट्रेड भी कह सकते हैं और लोकल ट्रेड भी कह सकते हैं। ये तमाम होम ट्रेड के ही मुख्तलिफ नाम हैं। क्या डेफिनेशन है होम ट्रेड की? इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो होम ट्रेड है आपकी, ये आपके मुल्क के अंदर अंदर ही होती है। आपकी जोग्राफिकल जो लिमिट्स हैं कंट्री की, उसकी अंदर अंदर ही परफॉर्म की जाती है होम ट्रेड। ख़रीदो फरोख्त जो भी आपके मुल्क के अंदर हो रहा है वो आपका होम ट्रेड कहलाएगा। बोथ द बायर एंड सेलर, ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों बिलोंग, ताल्लुक़ रखते हैं टू द सेम कंट्री, एक ही मुल्क से। देयर आर टू काइंड्स ऑफ होम ट्रेड। होम ट्रेड की भी मज़ीद दो किस्में हैं। नंबर 1 होलसेल ट्रेड, नंबर 2 रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड को मैंने डिफ़ाइन नहीं करा क्योंकि आगे के चैप्टर्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो डिफ़ाइन करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ कि होलसेल ट्रेड या होलसेलर या रिटेल ट्रेड या रिटेलर कौन होते हैं। होलसेल ट्रेड या होलसेलर वो लोग होते हैं जो कि प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से या किसी मिडिल मैन, किसी एजेंट से बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में माल ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ कम प्रॉफिट पर रख कर फिर उसको आगे रिटेलर्स को बेच देते हैं। रिटेलर्स को वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचते हैं, इतनी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी नहीं बेचते जितनी स्मॉल क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर्स ख़रीदते हैं। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ ही होती है, लेकिन वो जो क्वांटिटीज़ ख़रीदते हैं मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो बल्क में ख़रीदते हैं। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा कर कर वो रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं। अब रिटेलर्स कौन लोग होते हैं? देखा होगा आपने हमारे गली मोहल्ले में जो दुकानें परचून की या मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स चीज़ें बेचते हैं हम लोगों को, यानी कंज्यूमर्स को। जो चीज़, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो चीज़ें ख़रीदते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि लास्ट कस्टमर ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर।
जो होल सेलर्स हैं ये लिंक बनाते हैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से रिटेलर्स तक, यानी ये चीज़ें लेते हैं प्रोड्यूसर से और बेच देते हैं रिटेलर को, और रिटेलर्स जो हैं ये लिंक बनाते हैं होल सेलर से कंज्यूमर तक, यानी कि ये एक होल सेलर से चीज़ें लेते हैं, ख़रीदते हैं और कंज्यूमर्स को यानी हमें बेच देते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड में नंबर 2 फॉरेन ट्रेड, जिसे आप इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड भी कह सकते हैं, यानी ये फॉरेन ट्रेड के मुख्तलिफ नाम हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या फिर ग्लोबल ट्रेड, एक ही बात है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट, यानी कि फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि जब आप चीज़ें अपनी जोग्राफ़िकल लिमिट, आपकी जो कंट्री की जोग्राफ़िकल लिमिट हैं उनसे बाहर यानी किसी दूसरे मुल्क को बेचें या दूसरे मुल्क से ख़रीदें, उसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। इन फॉरेन ट्रेड वन कंट्री सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द बायर ऑफ एन अदर कंट्री। फॉरेन ट्रेड में, बैरूनी तिजारत में, आप किसी दूसरे मुल्क के बंदे से कोई चीज़ ख़रीदते हैं या किसी दूसरे मुल्क के बंदे को, कंपनी को कोई चीज़ बेचते हैं, यानी कि फॉरेन ट्रेड में सेलर का ताल्लुक़ किसी दूसरी कंट्री से होता है और बायर का ताल्लुक़ किसी दूसरी कंट्री से होता है। फॉरेन ट्रेड इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फॉरेन ट्रेड को भी मज़ीद क्लासिफाई किया गया है 3 किस्म से। नंबर 1 इंपोर्ट, नंबर 2 एक्सपोर्ट ट्रेड, नंबर 3 इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में तो आपको तकरीबन पता ही होगा। इंपोर्ट मतलब दरामदाद, एक्सपोर्ट बरामदाद। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम अपने मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवाएं, उनसे ख़रीदें, तो उसे कहा जाता है इंपोर्ट। जैसे पाकिस्तान मुख्तलिफ़ ममालिक से गाड़ियाँ ख़रीदता है, व्हीकल्स ख़रीदता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदता है। इंडिया से भी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, जो पाकिस्तान किसी दूसरे ममालिक को चीज़ें बेचता है, उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब ये इंटरपोर्ट क्या है? इंटरपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन है। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये ज़रा समझ लें। इंटरपोर्ट में होता ये है कि अगर कोई 2 मुल्क आपस में तिजारत नहीं कर सकते, मसलन कोई कानून उनको इजाज़त नहीं देता या कोई और मसला है, तो होता क्या है कि इंटरपोर्ट में कोई एक ऐसा मुल्क मिडिल मैन का काम करता है, लेकिन वो इंटरनेशनल मिडिल मैन का काम करता है, एक्सटर्नल मिडिल मैन का काम करता है। वो किस तरह से करता है कि वो कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ चाहिए हो किसी मुल्क को, उसके लिए किसी तीसरे मुल्क से इंपोर्ट कर लेता है, मंगवा लेता है, ख़रीद लेता है, और फिर वो अपने मुल्क में उसे नहीं बेचता, बल्कि वो चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद री एक्सपोर्ट कर देता है उस मुल्क को जिसको वो चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान को कोई चीज़ किसी ऐसे मुल्क से चाहिए जहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो हम किसी एक ऐसे मुल्क से राब्ता करेंगे कि वो चीज़ें इंपोर्ट कर ले, वो प्रोडक्ट, और फिर वो हमें इंपोर्ट कर दे। जैसे हम काफ़ी चीज़ें दुबई के थ्रू मंगवाते हैं, यानी कि दुबई वाले उनको इंपोर्ट करते हैं, फिर दुबई से वो हमारे पास एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट किया जाता है। इसे कहते हैं इंटरपोर्ट, यानी कि एक मुल्क से चीज़ मंगवाना फिर उसे आगे किसी दूसरे मुल्क को बेच देना, इसे कहा जाता है इंटरपोर्ट। स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपनी राय से हमें आगाह करते रहा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो अपडेट मिलती रहे। स्टूडेंट्स, इख्तलाफ राय का हक़ आप सब रखते हैं, बस ज़रा तर्ज़ इख्तलाफ को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।